हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मार्केट जो निफ्टी है करीबन 3.82% बढ़ के 916 पॉइंट बढ़ के क्लोज़ हुआ। और इसने जो मंथली कैंडल में है उसने क्लोजिंग दी है हमको 2 दिसंबर 2024 मतलब दिसंबर 24 के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी अब ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। जो अगला टारगेट इसका होना चाहिए अराउंड लाइफ टाइम हाई 26,000 तक का टारगेट दिख रहा है मंथली कैंडल में। इसके पहले रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है और आरएसआई भी पॉजिटिव साइड में। चलिए अब वीकली पे देख लेते हैं। वीकली में जो मंडे की ओपनिंग हुई है, मतलब अभी तो ये वीक बचा हुआ है, लेकिन इसने जो लास्ट जो रेजिस्टेंस है 24,830 उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है। आरएसआई भी इसका पॉजिटिव साइड में ही दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डेली और इंट्राडे के लिए। तो डेली कैंडल पे देखिए, दिल्ली में तो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है 916 पॉइंट का और पॉजिटिव साइड क्लोजिंग हुई है। जो इंडिया भी पाक के बीच में जो सीज़ फायर की न्यूज़ आई है उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जो ग्लोबल मार्केट है वो भी 2 से 3% अप चल रहे हैं। जो यूएस चाइना के बीच में कुछ ट्रेड डील होने वाली है उसको पॉजिटिव सेंस में चल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है फुल। तो आज हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे में इसने कैसा मूवमेंट किया और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। तो आज का जो हम लोग इंट्राडे में देखते हैं, आज गैप अप ओपनिंग हुई। मतलब जो लास्ट क्लोजिंग थी 24,000 के आसपास थी, उसके बाद सीधे इसका गैप अप ओपनिंग हुई। मैंने जो कल का वीडियो डाला था आपको आज मॉर्निंग में ही, उसमें 24,400 से 450 के बारे में बात किया था कि इस रेंज में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी 2 से 2.5% के आसपास ओपन था। तो जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुई तो अब देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे जिसने सेलिंग की थी लास्ट के 2-3 दिन की कैंडल, 1 2 और 3 दिन की कैंडल में जिसने भी सेलिंग की थी वो सब ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के कारण एक बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर नए बार भी उसमें गए। और देखिए एक रेड कैंडल बनी और सेलर जिन्होंने सेलिंग की थी वो भी ट्रैप हो गए। तो इससे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट पहले 15 मिनट की मैं कैंडल देख रहा हूँ, 45 मिनट में शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ गया। अराउंड 24,736 के आसपास तक ये चला गया। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ इस रेंज में 9:45 से लेके 12:15 बजे तक। फिर एक मूवमेंट आया इसका और उसके बाद जो रेजिस्टेंस था लास्ट में 24,800 का दिखा रहा था, उसके पास इसने फिर ब्रेकआउट दिया और सीधे लास्ट में फिर जाके 24,950 का हाई बना के 24,924 पे एवरेज क्लोजिंग आई। तो अब कैसा है, ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं और ये 24,000 मतलब 924 मतलब 25,000 के नज़दीक है। तो 25,000 के नज़दीक होने के कारण क्या होगा, एक फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा 25,000। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई तो 25,000 के ऊपर हो गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। नहीं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई डेली के डेली, तो डेली गैप अप ओपनिंग होने के बाद 25,207 तक तो ये जाएगा इमीडिएट। पर यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है इस रेंज में 25,207 के आसपास। ये देखिए ये अक्टूबर से लेके अक्टूबर में बहुत कंसोलिडेट। तो एक बार यहाँ पे जाके थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, या तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग, अगर इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आके फिर नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो सकता है। तो इस पे नज़र रखिएगा। और कहीं गैप अप होने के बाद 25,207 तक मतलब एक गैप अप होने के बाद यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बने, उसका हाई गए, तो 25,200 तक का इमीडिएट मूव तो दिख रहा है। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और किसी रीज़न से, अभी तो डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, किसी रीज़न से गैप डाउन जो ओपनिंग हुई तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जो 24,800 है और उसके बाद नीचे 24,700 इस रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट है।
तो एक बार यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ पे अगर डब्लू बनाए तो फिर ऊपर की तरफ मूव के लिए हम लोग बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर जिस हिसाब से मार्केट है वो बाय ऑन डीप का ही मार्केट दिख रहा है, क्योंकि बायर के कंट्रोल में आ गया है अभी फ़िलहाल। तो अब ग्लोबली और इंडिया के बीच में कुछ ख़राब न्यूज़ ना आए, नहीं तो हमारा मार्केट बहुत पॉजिटिव रनवे दिखाएगा। अब 26,000 के नज़दीक पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा पहले कंसोलिडेट करके फिर 25,000, ये देखिए वीकली 25,200 का हाई तोड़ना पड़ेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा थोड़े दिन, फिर ये 26,000 कितने का हाई है, 26,000 है 250, इसके हाई को भी तोड़ सकता है। इस पर नज़र रखिए, अभी देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रेड डील होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। उससे पहले देख लेते हैं डाउ फ्यूचर। देखिए डाउ फ्यूचर 978 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 773, 2.5 से 3.5-4% तक अप है। तो आज ग्लोबल मार्केट के तो ओपनिंग तो ज़बरदस्त होने वाली है, तो कल हो सकता है कि अब ओपनिंग हो। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल में इसने जो लाइफ टाइम हाई तो क्लोज़ किया है, लेकिन ये जो मंथली कैंडल इस महीने की बन रही है वो भी इनसाइड कैंडल बन रही है। तो इससे पहले जो हाई है 55,100 के आसपास, 56,100 के आसपास, 56,100 के आसपास, इसको अगर वहाँ तक जाने की एक बार ट्राई कर सकता है। मंथली में RSI भी पॉजिटिव है। वीकली कैंडल में अभी ग्रीन कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, इसी रेंज में फंसा हुआ है 56,100, और ये नीचे में अभी जो लास्ट बॉटम बना है 53,500, ये एक रेंज बन गई है। ये भी वीकली में पॉजिटिव है। अब आज की जो कैंडल देख ले, डेली में जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी इसकी 53,400-500 के आसपास हुए थे। तो बड़ा गैप अप हुआ 54,500 के आसपास। इसके लिए भी मैंने मॉर्निंग वीडियो बना के आपको बताया था, और इसने ये टच किया है 30 अप्रैल के हाई को, 55,400-500 के हाई तक किया था। अभी इसका जो इमीडिएट जो डेली कैंडल पे जो फर्स्ट टारगेट है वो है हमारा है 55,650। ये जो 55,650 में आपको इससे पहले भी जब वीडियो बनाया था कि बहुत यहाँ पे सेलर्स बहुत हैं। यहीं से देखिए कितनी बार ये यहाँ से सेलिंग आई नीचे गया, सेलिंग आई नीचे गया। अगर इस बार तोड़ेगा 55,600 तो फिर लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। आज का हम लोग इंटरडे मोमेंट देख लेते हैं कैसा किया इसने। गैप, इसमें भी देखिए गैप अप हुआ, उसके बाद पहली कैंडल में इसने ज़बरदस्त मूवमेंट किया, फिर इसी रेंज में रहा, मतलब ज़्यादा फिर देखिए मूवमेंट किया, फिर यहाँ पे से 55,400 के आसपास इस एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर कंसोलिडेट करने के बाद फिर लास्ट में 55,500 के आसपास तक गया हवाले में। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद पहला रेजिस्टेंस हो 200-300 पॉइंट हुई, तो 55,600, ये तो ऊपर ही 55,650 के ऊपर ही ओपन हो सकता है गैप अप। फिर इसके ऊपर ओपन हुआ तो हमको डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना है, और फिर ऊपर 56,000 तक का टारगेट दिख रहा है। और कोई किसी कारण से अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसका जो पहला सपोर्ट दिख रहा है हमको 55,100 के आसपास है। ये बहुत अच्छी बाइंग रेंज होगी। ये पहला सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा 54,900, मतलब 54,900 से लेके
55,125 ये सपोर्ट है, या तो इस रेंज में रहेगा अगर गैप डाउन हुआ, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए, और अगर गैप अप हुआ तो फिर ये 56,000 तक जा सकता है। पर उससे पहले अभी आज का जो मूवमेंट आ गया है तो कल एक बड़े मूवमेंट के चांसेस कम ही रहते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी हमारा जो मार्केट है बाय ऑन डीप में ही है, अभी 55,000 है। उसके बाद क्योंकि पहली घंटे पर जो मेजर सपोर्ट रहेगा 54,558, ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, और एक गैप अप ओपनिंग होने के कारण ये बहुत बड़ा गैप आ गया है। और अगर इस बाई चांस कभी यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो ये इतना बड़ा गैप फिल करने आएगा ही, तो 1000 पॉइंट का ये कभी सेलिंग आई तो ये आ सकता है मूवमेंट। फ़िलहाल तो अभी मार्केट हमारा पॉजिटिव है, डाउ भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव चल रहा है। कल गैप अप ओपनिंग के पूरे चांसेस है, तो आज लोगों ने BTST में बाइंग करके ही गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।